कक्षा दसम के छात्रों को मेरा पुनः प्रणाम। आज मैं आपको कक्षा 10वीं का तृतीय पाठ विषय संस्कृत महर्षि दयानंद, इस पाठ के प्रश्नोत्तर करवा रहा हूँ। इस पाठ को मैंने गत दिवस में पढ़ा दिया था। प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं। दयानंदस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे अभवत्? एक पदेन उत्तरं लिखत। दयानंदस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे अभवत्? गुर्जर प्रदेशे। पूर्णविराम लगाना है, सिर्फ गुर्जर प्रदेशे उत्तर लिखना है। ख दयानंद कस्मात् बहुविधानि शास्त्राणि अशिक्षित? विरजानंदात्। दयानंद ने किनसे, कस्मात् पंचमी विभक्ति एकवचन, किनसे बहुत प्रकार के शास्त्र सीखे? तो विरजानंदात्। महर्षि कस्य स्थापना कृतवान्? महर्षि कस्य स्थापना कृतवान्? आर्य समाजस्य, आर्य समाज की स्थापना की। दयानंद कयो उन्नतयो भारतीय संस्कृति प्रचारम अकरोत्? दयानंद ने किसकी उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का प्रचार किया? तो देश समाजयो, देश और समाज की। देश समाजयो। दयानंद से चरित्र केशाम कृते अनुकरणीय अस्ति? दयानंद का जो चरित्र है वो किनके लिए अनुकरणीय है? केशाम षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति। केशाम कृते किनके लिए ना, तो यहाँ पर दयानंद से चरित्रम केशाम कृते अनुकरणीय अस्ति, तो भारतीय समाज भारतीय नाम, ये जो बिंदु है ना पे है ना, भारतीय नाम। केशाम कृते षष्ठी भक्ति एक वचन, भारतीय नाम। एक वाक्य उत्तर लिखा था। दयानंद से जन्म नाम किम आसीत? मूल शंकर। किम की जगह क्या जाएगा? मूल शंकर। पूरा प्रश्न बन जाएगा। दयानंद से जन्म नाम मूल शंकर आसीत। संन्यास ग्रहणांतर महर्षि केन नामना प्रसिद्ध। संन्यास ग्रहणांतर महर्षि, केन की जगह हम लिख देंगे दयानंद सरस्वती थी नामना प्रसिद्ध। महर्षि केशाम उद्धाराय सदैव प्रायतत, केशाम की जगह हम लिख देंगे विधवा अबलानाम दलित वर्णानाम गवानाम च। दलित वर्णानाम गवानाम च, क्या लिख देंगे? दलित वर्णानाम गवानाम च। ये च यहाँ पे लिखा हुआ है। दयानंद केशाम प्रचारम अकरोत्? चिरोपेक्षित वेदानाम। केशाम की जगह लिख देंगे, इस केशाम की जगह यहाँ पे लिख देंगे, केशाम को हटाना है, इसकी जगह लिख देना है चिरोपेक्षित वेदानाम। उत्तर बन जाएगा दयानंद चिरोपेक्षित वेदानाम प्रचारम अकरोत्। अंतिम प्रश्न है। दयानंद कस्य मूर्तिरासीत्? दयानंद कैसे थे, किसकी मूर्ति थे? तो सत्यस्य धैर्यस्य ब्रह्मचर्यस्य च। इस प्रकार दयानंद सत्य, धर्म, सत्य, धैर्य और ब्रह्मचर्य की मूर्ति थे। ये वाला जो प्रश्न है ये नहीं करना है। प्रश्न क्रमांक 4, प्रदत्त शब्द रिक्त स्थानी पूर्यते। ये प्रदत्त शब्द दिए हुए हैं 5, इनमें से इनमें भरना है। महर्षि पूर्णानंद सरस्वती का साथ क्या किया उन्होंने तब उनके साथ? तो संन्यासम अग्रहणात, ये 1 नंबर पे लिखना है यहाँ पर। दयानंद मानव रिक्त स्थान उद्धृतुम कार्य क्षेत्रे समागता, तो अविद्या अंधकारात, क्या आ जाएगा यहाँ पर? अविद्या अंधकारात। 2 नंबर पे अविद्या अंधकारात आ जाएगा। जना रिक्त स्थान प्रत्यागच्छेयु इति महर्षि संदेश, तो वेदान, यहाँ क्या जाएगा? लोग वेदों की ओर वापस लौटे, ऐसा महर्षि का संदेश था। प्रत्यागच्छेयु, लौटना चाहिए। विधिन लकार बहुवचन, लौटना चाहिए। दयानंद रिक्त स्थान सोडोपी कर्तव्य विमुख न जाता, तो दुखानी, दयानंद ने दुख सहन करके भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए। दयानंद दुख सहन करके भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हुए, तो दुखानी आ जाएगा यहाँ पर। महर्षि रिक्त स्थान शरीर अमर अस्ति, तो यश शरीर। महर्षि कौन से शरीर से अमर हैं? यश रूपी शरीर से। प्राकृतिक शरीर समाप्त हो गया, अब कौन से शरीर से है? भौतिक शरीर जो है समाप्त हो गया। अब वो महर्षि यश शरीर में जीवित हैं, हम उससे उन्हें यश शरीर के नाम से जानते हैं। तो महर्षि यश शरीर अमर
अस्ति। दूसरा जो पेज है वो उसमें प्रश्न क्रमांक 5 है, जोड़ी यथा योग्य योजियत। दयानंद से जन्म नाम दयानंद से जन्म यहाँ क्या है, दयानंद से जन्म यानी उनका जन्म कब हुआ था, तो इसमें देख सकते हैं उनकी जोड़ी में कौन सा वाक्य आना चाहिए। तो 1824 ईस्वी वर्षे, 1824 में जन्म हुआ था उनका। महर्षिणा प्रकाशिता, महर्षि के द्वारा क्या प्रकाशित किया गया, तो वैदिक ज्योति, उनके द्वारा क्या प्रकाशित हुआ, वैदिक ज्योति। वैदिक ज्योति इसमें 2 नंबर में आ जाएगा। प्रथम स्वतंत्रता भावना किन्होंने जगाई थी, दयानंदेन जागृता, दयानंद के द्वारा जागृत हुई थी। महर्षि पाखंडो उन्मूलनाय, महर्षि पाखंडो उन्मूलनाय संपूर्ण देशे भ्रमाम, यानी महर्षि ने पाखंड को जड़ से समाप्त करने के लिए पूरे देश में घूमे। दयानंद से विशेषता शिक्षित, दयानंद ने विशेष करके क्या सीखा था, तो योग पद्धति, क्या सीखी थी, योग पद्धति। ये इस प्रकार प्रश्न क्रमांक 5वां यहाँ पर समाप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 6, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम, अशुद्ध वाक्यों के सामने न लिखना है। कथम अमरो भवेद इति महर्षि चिंतेमास, हाँ ऐसा उन्होंने सोचा इसलिए आम। त्रयोदशोत्तरा अष्टादशशततमे ईस्वी वर्षे महर्षि न दिवगता, तो ये वाक्य गलत है, ये न हट जाता तो आम हो जाता, लेकिन यहाँ पर ना लिखा है। ये इतनी समय पे मतलब 1800 में इनकी मृत्यु नहीं हुई थी क्या, तो त्रयोदशोत्तरा अष्टादश ईस्वी वर्षे महर्षि न दिवगता, तो उत्तर आ जाएगा न। महर्षि ख्याति सर्वत्र व्याप्ता अस्ति, आम, महर्षि की ख्याति सब जगह व्याप्त थी। दयानंद सामाजिक कुप्रथानां निवारणं कृतवान, आम, कृतवान। महर्षि सदृश महात्मानां वंद्य न भवति, न, इसमें न लिखा है, गलत है। महर्षि सदृश, महर्षि के समान महात्मा वंदनीय नहीं होते हैं, तो वाक्य गलत है, इसलिए न लिखना है। अब ये जो प्रश्न है ये फिर कॉपी में नहीं करना, 7वां प्रश्न, ये पुस्तक में आपको याद रखना है। उदाहरण अनुसार शब्दानां मूल शब्द विभक्ति वचन च लिखत। तो महर्षि जो उदाहरण दिया है, जना के जन्म मूल शब्द हैं, प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन है। इसी प्रकार महर्षि में का मूल शब्द महर्षि हैं, षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है, एक वचनम। नर्मदा तीरे नर्मदा तीरम, सप्तमी विभक्ति, एक वचनम। गवाम गो, षष्ठी विभक्ति, बहुवचनम। सर्वेषां सर्वे, षष्ठी विभक्ति, बहुवचनम। सत्यस्य सत्य, षष्ठी विभक्ति, एक वचनम। महात्मना महात्मा, प्रथमा विभक्ति, बहुवचनम। जनेषु जन, सप्तमी विभक्ति, बहुवचनम। अर्थ बता देता हूँ। महर्षि, महर्षि में नर्मदा किनारे, नर्मदा के किनारे। गवाम, गायों को, सभी को, सत्य का, महात्मा ने, जनेषु यानी लोगों में। इस प्रकार से इनका अर्थ होता है, और फिर ये विभक्ति में हो गए। अगला क्वेश्चन, ये भी आपको फिर कॉपी में नहीं लिखना है, इसमें पुस्तक में लिखना है, मतलब पुस्तक में समझना है। उदाहरण अनुसार क्रियापदानाम धातु लकार वचन च लिखतः। भवंती में भू धातु हैं, लट लकार हैं और बहुवचनम है। अभवत, अभवत में भी भू और भव, जैसे भू मुख्य रूप से बोलते हैं, भव धातु हैं, लंग लकार हैं, एक वचनम है। अकरोत, क्री धातु हैं, लंग लकार हैं, एक वचनम। अशिक्षत, शिक्ष धातु हैं, लंग लकार, बहुवचनम। गच्छ, गम या गच्छ बोलते हैं तो गम धातु हैं, लोट लकार हैं, गच्छ न जाओ, लोट लकार हैं, एक वचनम है। आसित, अस धातु हैं, लंग लकार हैं, एक वचनम। आगच्छयु, आना चाहिए, तो ये आ धन गम धन गच्छ विधिन लकार है, विधिन लकार में आना चाहिए, चाहिए शब्द रहता है, तो बहुवचनम ना, आपको आना चाहिए। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। अब अंतिम पेज है, अंतिम पेज का प्रश्न है, इसको फिर कॉपी में नहीं लिखना है, आपको इस पुस्तक में ही समझना है। गत्वा, गत्वा में गम धातु हैं और कत्वा प्रत्यय हैं। जहाँ तुआ तुआ आता है वहाँ पर गम धातु होती है, और मतलब कत्वा प्रत्यय होता है।
गम धातु है। कृतवान, कृतवान है, कृतवान में कृ धातु है, कत्वतु प्रत्यय है। गतः, गतः, पठः, वदः, लिखः, ऐसा जब आता है वहाँ पर धातु तो ये जैसे जो होती है वो होती है, लेकिन प्रत्यय कत होता है। तो गत, गत में गम धातु, कत प्रत्यय। प्रणम्य, प्रधनण, प्रधनणम, धन ल्यप, इसमें ल्यप प्रत्यय है, प्र उपसर्ग है, नम धातु है। उद्धतुम में उत धातु है, वो सॉरी उत उपसर्ग है, ध्री धातु है और तुमुन प्रत्यय है, धारण करने के लिए। विचरण, वी उपसर्ग है, चर धातु है और सत्री प्रत्यय है। अगला प्रश्न है संधि वाला। संधि में उदाहरण दिया है यथा, जैसे चीरोपेक्षित, चीर धन उपेक्षित गुण स्वर संधि है। चीर धन उपेक्षित गुण स्वर संधि है। पितुयोपि, पितुयो धन अपि, जिसको पूर्व संधि है, जहाँ ऐसा अवग्रह का चिन्ह आता है। ये जो अवग्रह है, एस जैसा दिख रहा है, ये अवग्रह है, ऐसा चिन्ह आता है। और अगर हमने पितुयो ओ की मात्रा लगाकर अ लिख दिया, उस अवग्रह को अ बना दिया और पी लिख दिया, अपी मतलब अ कर दिया, तो ये पूर्व रूप में चला जाएगा। सदैव, सदा धन एव वृद्धि स्वर संधि है। प्रत्यागच्छयु, प्रतिधन आगच्छयु यण स्वर संधि है। मूर्तिराशित, मूर्ति ही धन आशित विसर्ग संधि है। महर्षि, महर्षिण अस्माकम, महर्षिण धन अस्माकम, ये दीर्घ स्वर संधि है। संधि प्रकरण जब समझाएंगे, जब आपको विशेषतः संधि के बारे में बताएंगे। इसी प्रकार ये जो महर्षि दयानंद वाला पार्ट है, इसके प्रश्नोत्तर आज मैंने समाप्त कर दिए हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आप निश्चित ही अपनी नोट कॉपी में फिर कॉपी में उनको नोट करेंगे। जय हिंद, जय भारत, और याद करने का प्रयास करेंगे। आपको पुनः प्रणाम।